मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेयर वाली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। और इससे पहले हम 2 एपिसोड कर चुके हैं। अगर आपने वो ना देखें तो वो भी देख लें। तो आज की क्लास में हम करेंगे ये। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में और उसके बाद द्रव और फिर गैस में होता है। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती। और प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। तो ध्वनि और प्रकाश एक दूसरे के विपरीत हैं। ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में होती है और निर्वात में ध्वनि होती ही नहीं। लेकिन प्रकाश की सबसे ज़्यादा गति, सबसे तेज गति निर्वात में होती है और ठोस में सबसे कम गति होती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। अब हम देखेंगे इकाई और उनके मात्रक। तो पास्कल ये दाब की इकाई है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। और प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है। डॉप्सन ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई है। न्यूटन बल की इकाई, जूल कार्य की, ओम प्रतिरोध की, आवेश कूलाम की और धारा एम्पियर की। दूरी ये प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष की है दूरी। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? दूरी की। अब हम देखेंगे भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक। लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का है किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, चाल का मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और संवेग का है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और दाब का है न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और ये भूमि सुधार से संबंधित, और इससे ही संबंधित एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची, जो भूमि सुधार से संबंधित थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन अब हो गई है 12 वर्तमान में, और 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ी गई थी। 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 में, और इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था। पहले मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 31 में था। तो अनुच्छेद 31 से हटाकर उसको अनुच्छेद 300A में और भाग 12 में जोड़ दिया गया। आरंभ में 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। और मौलिक अधिकारों को प्रावधान हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। 102वां संविधान संशोधन 2018। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338B का संवैधानिक दर्जा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 जनवरी में हुआ था, और इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को 2030 तक यानी कि 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। और इसी संविधान संशोधन के तहत दमन और दीव मिलाकर एक संयुक्त यूटी बना दिया, और वर्तमान में है 8 यूटी। वन्य जीव। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राजसी बाघ या पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु ये है हाथी, और हाथी दिवस मनाते 12 अगस्त को। एलिफस मैक्सिमस इसका वैज्ञानिक नाम है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, और राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्ट गैंगेटिका। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगेय डॉल्फिन। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट ये चलाया गया था 2009 में। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में चलाया गया, और प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में चलाया गया। विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो विधान परिषद 6 राज्यों में है। तू भी मजा कर। टी से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, भी से हो गया मजा, बी से हो गया बिहार, और एम से हो गया महाराष्ट्र, और ए से हो गया आंध्र प्रदेश, और के आर से हो गया कर्नाटक। तू भी मजा कर, तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार, एम से महाराष्ट्र, और ए से आंध्र प्रदेश, के आर से कर्नाटक। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। प्रमुख मकबरे कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था, और इसे ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं।
हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में निर्मित दिल्ली में स्थित है, जिसे पुरों का ताज कहते हैं और ये हाजी बेगम ने बनवाया था। रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा बनाई गई और रानी की वाव को 100 रुपये के नोट पर अंकित किया गया है। रानी की वाव को हेरिटेज साइट में 2014 में शामिल किया गया था। इस वाव का चित्र भारतीय 100 रुपये के नोट पर भी अंकित है और इसे 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, और फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी भी रही थी और अकबर ने यहाँ पर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। अथावास्का झील कनाडा में स्थित है और इस झील के किनारे यूरेनियम के भंडार हैं। अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा बनती है। अब हम देखेंगे कर या टैक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, और ये एक अप्रत्यक्ष कर है और समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। और जीएसटी काउंसिल का वर्णन है 279A अनुच्छेद में और जीएसटी का वर्णन यह है 246A अनुच्छेद में। और भारत में इसको विजय केलकर समिति के द्वारा लाया गया था और इस कर को भारत में सर्वप्रथम असम राज्य में प्रारंभ किया गया था। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष यह होता है वित्त मंत्री और 101वां संविधान संशोधन संसद और राज्य की विधानसभाओं की दोनों की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। और संविधान में अनुच्छेद 279A और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख यहाँ पर मिलता है और जीएसटी का है 246A। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण मुद्रा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका और यहाँ की राजधानी है ढाका। फिलीपींस की मुद्रा है पीसो और राजधानी है मनीला। जापान की है येन और राजधानी है टोक्यो। म्यांमार की है कयात और राजधानी है नापिता। वेनेजुएला की है कराकस राजधानी और बोलीवर मुद्रा। ईरान की तेहरान राजधानी और टोमान मुद्रा। चीन की युआन या रेमिनवी मुद्रा और यहाँ की राजधानी है बीजिंग। ब्राज़ील की है रियाल और रूस की है रूबल और यहाँ की राजधानी है मॉस्को। और मॉस्को ओलंपिक ये हुए थे 1980 में। भारत की राजधानी है दिल्ली और यहाँ की मुद्रा है रुपया। और रुपया ये किसने दिया था तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण उपनाम। विभिन्न देशों को किन किन नामों से जानते हैं, जैसे सुकुमारों का देश ये कहा जाता है और सूर्योदय का देश जापान को, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, नहरों का देश पाकिस्तान और नहरों का नगर ये हरियाणा के एक शहर को कहते हैं जिसका नाम है टोहाना। टोहाना को कहते हैं नहरों का शहर। और झीलों का देश ये फिनलैंड को कहते हैं और लैंड ऑफ थंडर बोल्ट ये भूटान को कहते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को और पैगोडा का देश म्यांमार और मोतियों का द्वीप ये है बहरीन। प्रमुख उत्सव हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक और पहली बार सन 2000 में मनाया गया और 2024 में ये 25वें क्रम का मनाया गया और इसमें जो सहयोगी कंट्री होती है उसका नाम है वेल्स। रज पर्व ये 3 दिन का फेस्टिवल ओडिशा में मनाया जाता है। धरती माँ का मासिक चक्र के रूप में इसको मनाते हैं, मासिक धर्म के रूप में मनाते हैं। चाप चारकुट फेस्टिवल ये मिजोरम में और इसे ही चिरऊ डांस भी कहते हैं और बैम्बू डांस भी इसी को कहते हैं। और बैम्बू डे ये कब मनाया जाता है ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। मरु महोत्सव ये राजस्थान में, धानु यात्रा उड़ीसा में, अम्बुबाची मेला योनि की यहाँ पर पूजा होती है कामाख्या माता मंदिर में, असम में ये मनाते हैं। मकर विलक्को फेस्टिवल केरल में मकर संक्रांति के दिन मनाते हैं। और काला नमक चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाते हैं, उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर में। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। इसकी राजधानी हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य बना था और तेलंगाना में विधानसभा की सीट 19 है, लोकसभा की 17 और राज्यसभा की सीट है 7। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व तो सबसे पहले है मृगवनी नेशनल पार्क, फिर कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, अमराबाद टाइगर रिजर्व और एक है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। हुसैन सागर झील ये भी तेलंगाना में ही है। निम्न देशों की संसद तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, अफगानिस्तान का है शोरा, बांग्लादेश की है जातीय पंचायत, जापान की है डाइट, इजराइल की है नेसेट, स्पेन की कॉर्टेज, स्वीडन की है रिक्सडोम और भारत के नाम है संसद।
और पाकिस्तान के मजलिस ए शोरा, और चीन की है नेशनल पीपल्स असेंबली, और मालदीव की है मजलिस। प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से? रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये मनीला फिलीपींस में दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल अवार्ड कहते हैं। और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे, जिनको 1958 में दिया गया, और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। मनीला फिलीपींस में एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी स्थित है, और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये ओडिशा के कटक में है। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल अवार्ड नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, और यहीं पर 5 जून 1972 को UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। लॉस एंजल्स अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जनगणना 2011 की जनगणना आयुक्त ये थे श्री चंद्रमौली। आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर का नाम था प्रगणक शिक्षक का। और भारत में लिंगानुपात को प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य यह है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम है हरियाणा, फिर है सिक्किम, और फिर है पंजाब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य है केरल, जिसका लिंगानुपात 1084 यानी कि 1000 से अधिक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी में है 1088। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में स्थित है, और इसका निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। उद्घाटन सरदार पटेल की 148वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसकी हाइट है 182 मीटर या फुट 597 फुट। और इस मूर्ति के वास्तुकार राम सुतार, और यह मूर्ति अहमदाबाद गुजरात के साधु बेट द्वीप यानी कि नर्मदा नदी के केवड़िया स्थान पर है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम देश है, और ब्राज़ील में स्थित सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह या कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं, और ब्राज़ील की अमेजन नदी के घास के मैदान को सेल्वास कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन ये हुआ था 1972 में, और इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा ये किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार हैं। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये 1854 के वुड्स डिस्पैच को कहते हैं। और ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा ये कहा जाता है जो 1215 में 15 जून 1215 को कुछ मौलिक अधिकार पेश किए गए थे लिखित में, तो इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये इंग्लैंड से संबंधित है, जॉन के उसमें राजा होते थे। और स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लिया गया। फिर हुआ रियो सम्मेलन 1992, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, जो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ। और यहाँ पर MDG, तो यहाँ पर सतत विकास पर बल दिया गया। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य इसमें रखा गया। नगोया प्रोटोकॉल सम्मेलन ये हुआ 2010 में जापान के नगोया शहर में। 29 अक्टूबर 2010 को इस प्रोटोकॉल को भारत ने जैव विविधता और सतत विकास के रूप में हस्ताक्षरित किए। अब हम देखेंगे विभिन्न संगठन और उनके मुख्यालय। तो UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क अमेरिका में मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में। विश्व बैंक वाशिंगटन DC अमेरिका में। और वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन दोनों की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, और दोनों का ही मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और यूरोपियन यूनियन में ग्रीस ये 1981 में शामिल हुआ था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और ये अमेरिका का एक सैन्य संगठन है। वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हैं, और 32वां का बताना है नाम आपको कमेंट बॉक्स में। WTO का मुख्यालय ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्थापना हुई 1919 में, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और WHO की स्थापना ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और WTO इसकी स्थापना
1948 में इसको किस नाम से जानते थे ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और 1995 में 1 जनवरी 1995 से इसका नाम हो गया था WTO। तो WTO का प्राचीन नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हमारा होता है 3rd एपिसोड कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।